Hello everyone and welcome back to my channel. So this is Unit 3, Class 11, Marketing, and Unit 3 is related to segmentation, targeting and positioning. Right. Detailed video already uploaded है बेटा. तो if you want to check that, you can go and check that video. But अगर time नहीं है आपके पास and you want to revise as quickly as possible, so you can just go through this particular video. So, first part of the chapter is market segmentation. What is market segmentation? Market segmentation का मतलब होता है कि जो आपकी मार्केट है उसको डिवाइड करना इनटू स्मॉल ग्रुप्स. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. तो देखो, जैसे ये आपकी मार्केट है, ठीक है, एंड इसमें मिक्स टाइप के कस्टमर्स हैं. मिक्स टाइप के कस्टमर्स हैं. कुछ आपके ओल्ड एज हैं, कुछ एडल्ट हैं, राइट, कुछ चिल्ड्रन है. तो यहाँ पे कौन कौन से लोग हैं? चिल्ड्रन भी हैं, एडल्ट भी हैं, ओल्ड एज पीपल भी हैं. तो अब आप अगर चॉकलेट्स सेल कर रहे हो तो आप पूरी मार्केट के ऊपर तो फोकस नहीं करोगे. इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट्स. तो व्हाट यू विल डू, यू विल डिवाइड दिस मिक्स टाइप ऑफ मार्केट. मिक्स टाइप को बोलते हैं हेट्रोजीनियस, इनटू इनटू होमोजीनियस. होमोजीनियस मतलब सेम. ये एक ग्रुप बनाया, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप बनाया आपने, राइट. यहाँ पे सिर्फ आपने ओल्ड एज के लोग रख दिए. इसमें आपने किसको डिवाइड किया है? इस मार्केट में आपने चिल्ड्रन को रख दिया. देन थर्ड इज एडल्ट. तो नाउ इफ यू आर डीलिंग विद चॉकलेट्स, यू आर सेलिंग चॉकलेट्स, तो अब आपके लिए बड़ा इजी हो गया. आपको पता है आपको कौन से मार्केट सेगमेंट के ऊपर फोकस करना है. आपको चिल्ड्रन पे फोकस करना है. सो ये जो मिक्स टाइप के हेट्रोजीनियस कस्टमर्स थे, आपने इनको सेम टाइप के यानी कि होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड कर दिया. इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम सेगमेंटेशन. राइट. नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस? हम क्यों सेगमेंटेशन करते हैं? क्योंकि सेगमेंटेशन से क्या होता है, आप कस्टमर को वही प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, जो उन्हें चाहिए, राइट. तो इट लीड्स टू इम्प्रूव कस्टमर रिलेशनशिप्स, राइट. यू आर सेगमेंटिंग द मार्केट. अब आपको पता है कि इस वाले ग्रुप की क्या रिक्वायरमेंट है. मैं कलर चेंज कर देती हूँ. इस वाले ग्रुप की क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी. तो जब आप कस्टमर के सेगमेंटेशन की वजह से आपको कस्टमर हर ग्रुप की रिक्वायरमेंट पता लगती है, एंड देन यू ट्राई टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट विच कस्टमर रिक्वायर. तो इससे रिलेशनशिप कस्टमर, इट लीड्स टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन और it also improve customer relation. Then it enable precise marketing mix, right. तो now when you have segmented the market, आपको पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए इस ग्रुप में. जैसे इस वाले ग्रुप को क्या चाहिए सेगमेंट करने के बाद, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप कस्टमर्स को वही प्रोडक्ट दोगे, उसी प्राइस पे दोगे, उसी जगह पे डिलीवर कराओगे और वैसे ही प्रमोशन करोगे जो कस्टमर को चाहिए. तो इसलिए नाउ जो भी आप मार्केटिंग मिक्स यानी कि 4 पीस डिजाइन करोगे, आप ज्यादा अच्छी तरह कर पाओगे वंस द मार्केट इज सेगमेंटेड. नाउ थर्ड इज इट लीड्स टू बेटर रिसोर्स एलोकेशन. देखो, अब इसमें क्या है, फर्म के पास तो जो रिसोर्सेज हैं, तो फर्म उन रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज करती है, राइट. मैंने अभी आपको बताया था अगर हम मार्केट को सेगमेंट नहीं करते तो क्या होता, हमारे मनी, एफर्ट्स, सब एनर्जी सब वेस्ट हो जाती. नाउ सिंस द मार्केट इज सेगमेंटेड, आपको अपने रिसोर्सेज को इजी हो गया है चैनलाइज करना उसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, उसी मार्केट सेगमेंट के लिए जिस पे आप फोकस करना चाह रहे हैं, राइट. अब आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपका जो प्रोडक्ट है, वो इस मार्केट को नहीं चाहिए, ग्रुप को, इस ग्रुप को नहीं चाहिए, तो सिर्फ इसी ग्रुप को चाहिए. तो इट इज इजी फॉर यू टू फोकस मोर ऑन द सेगमेंट एफिशिएंटली, राइट. बेटर रिसोर्स एलोकेशन होता है.
नेक्स्ट, सपोर्ट कॉम्पिटिटर एनालिसिस। सो आप मार्केट में भी बेटर compete कर पाते हो once the segmentation is done, ठीक है। तो यू मस्ट हैव, बट आप तभी compete कर पाओगे जब आपको competitors की भी पूरी नॉलेज है। सेगमेंटेशन से अब आपको पता लग जाता है कि इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर्स की क्या स्ट्रैटेजी है इस पर्टिकुलर सेगमेंट की तरफ, कस्टमर्स क्या स्ट्रैटेजी, कॉम्पिटिटर क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहा है। तो सेगमेंटेशन से आपको कॉम्पिटिटर्स के मूव के बारे में भी पता लग जाता है, राइट। नाउ it adapt to market changes. Now what happens, basically dynamic environment changes at a very fast rate. तो large companies जो होती हैं, they in fact large companies with resources at command, जिनके पास resources खुद के होते हैं, they are leaving mass marketing. तो they are focusing on the uh, these kind of segments so that वो उनको अच्छी तरह cater कर सके। इट ऑल्सो फोकसेज ऑन मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो सेगमेंटेशन से जो है कस्टमर्स का विजन, कस्टमर्स को आप केटर करते हो, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, यू कम्युनिकेट, टेंड टू कम्युनिकेट प्रॉपरली विद दैट सेगमेंटेड ग्रुप। एंड आप अपना जितने भी प्रमोशनल टूल्स है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, पब्लिक रिलेशन हो, पर्सनल सेलिंग हो, आप उन पे अच्छी तरह फोकस कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए आपको कौन सा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यूज करना है, राइट। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रेटेजी। नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन। इसमें से क्वेश्चन आपका जरूर पेपर में आता है। तो जोग्राफिक के बेसिस में भी आप मार्केट को डिवाइड करते हो, रीजन के बेसिस में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे भी मार्केट को डिवाइड करते हो, क्लाइमेट के बेसिस में भी करते हो, रेनी सीजन, हॉट सीजन, सिटी के साइज के भी बेसिस में करते हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी, रूरल अर्बन एरिया। तो दिस इज वन ऑफ द वे बाय विच यू डिवाइड द मार्केट और यू डू द सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक वाइज भी करते हो, अभी मैंने बताया था, एज वाइज करोगे, जेंडर वाइज भी करोगे, मेल है फीमेल है, अगर आप लिपस्टिक्स बना रहे हो तो आप इस सेगमेंट पे फोकस करोगे, शेविंग क्रीम बना रहे हो तो मेल पे फोकस करोगे। इनकम के बेसिस में भी होती है मार्केट डिवाइड, एजुकेशन, फैमिली साइज। देन कम्स बिहेवियरल। बिहेवियरल में हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं कि कस्टमर का यूसेज रेट क्या है, कितनी फ्रीक्वेंटली वो प्रोडक्ट को खरीदता है, पर कितनी बार ओकेजनली परचेज कितनी बार करता है, लॉयल कस्टमर है या नहीं, उसको प्रोडक्ट यूज करके क्या बेनिफिट मिल रहा है। देन कम साइकोग्राफिक, जिसमें हम लाइफस्टाइल क्या है, पर्सनालिटी क्या है, वैल्यूज क्या है, इनके बेसिस में हम मार्केट को डिवाइड करते हैं। देन कम सोशो इकोनॉमिक, इसमें भी आप सोशल क्लास के बेसिस में मार्केट को डिवाइड करते हो। नाउ कम्स टारगेटिंग। टारगेटिंग का मतलब, अब आपने देखो यहाँ मार्केट को सेगमेंट किया, डिवाइड किया, ये 3 ग्रुप्स हैं। अब इसमें से आप टारगेट किसको कर रहे हो, चिल्ड्रन को, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज टारगेटिंग। सिलेक्टिंग वन और मोर सेगमेंट्स टू एंटर एंड सर्व। तो टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी आप अच्छी तरह समझ लो एंड मस्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन व्हेन इट कम्स इन द पेपर। सो फर्स्ट इज मास मार्केटिंग। इसमें हम मार्केट को सेगमेंट जो है करते भी अगर हैं तो हम यही सोचते हैं इट इज वन मार्केट ओनली। जैसे ये मार्केट हमने सेगमेंट भी किया, बट हम इस सेगमेंट के लिए भी, इधर के लिए भी, इधर के लिए भी और इधर के लिए एक सेम प्रोडक्ट ही लेकर आएंगे। सो वन प्रोडक्ट फॉर ऑल सेगमेंट्स। हम कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे किसी भी सेगमेंट में, वी आर catering same product, offering same product for all the segments. That is called as mass marketing or undifferentiated marketing, right? Then large segment और concentrated niche marketing. तो ये फोकस करता है किसमें, लार्ज प्रॉफिटेबल सेगमेंट पे, राइट। इट इज कॉल्ड एज, it focuses on the large segment. So
आफ्टर दिस इज एडजेसेंट सेगमेंट। एडजेसेंट सेगमेंट में क्या है कि जैसे ये है, ठीक है, आप जो क्लोजली रिलेटेड सेगमेंट होगा आप उसमें एक्सपेंड करोगे। एग्जाम्पल इसका जैसे कि मारुति 800 है। देखो सुजुकी ने जो इंडियन मार्केट में एंटर किया तो इट केम विद मारुति 800 लेकर आई थी। तो जैसे ही मार्केट 800 को सक्सेस मिलने लगी तो मारुति ने क्या किया, इसने एडजेसेंट सेगमेंट में एंटर किया और ऐड कर दिया मारुति जेन को। पहले मारुति सुजुकी थी, मारुति 800 थी, फिर मारुति जेन में भी उस सेगमेंट में भी एंटर कर लिया। उसी को बोलते हैं एडजेसेंट सेगमेंट। देन आफ्टर दिस मल्टी सेगमेंट स्ट्रैटेजी, ये हो गया। इसमें डिफरेंशिएटेड, तो यहाँ पे आप मल्टीपल सेगमेंट्स को सर्व करते हो लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग सेगमेंट के लिए। जैसे इस वाले सेगमेंट के लिए अलग, इधर के लिए अलग, इस सेगमेंट के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट, नॉट द सेम प्रोडक्ट, इसलिए हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेगमेंटिंग। स्मॉल सेगमेंट, तो यहाँ पे इट फोकस ऑन इग्नोर्ड और नीश मार्केट, तो जो भी सेगमेंटेड इग्नोर्ड है, बाकी लोग नहीं उसको देख रहे, सर्व नहीं कर रहे, तो आप उस स्मॉल सेगमेंट के ऊपर फोकस करते हो। नाउ सब सेगमेंट और माइक्रो मार्केटिंग, इट हाईली स्पेसिफिक नीड्स विद अ सेगमेंट। व्हाट इज दिस सब सेगमेंट? तो सब सेगमेंट में क्या है कि आप जैसे रेडी फूड किचन मार्केट है, रेडी फूड्स जो आते हैं आपके, ठीक है, सो आप इसमें सब सेगमेंट में भी एंटर करते हो। आपका मेन काम क्या है, रेडी टू कुक फूड सर्व कर रहे हो, तो अब आप क्या कर सकते हो, ऑफिस डिलीवरी भी स्टार्ट कर सकते हो, फूड फॉर स्टैंडिंग या फूड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, कस्टमर सिटिंग विद एसी, तो अलग अलग आपने सब सेगमेंट्स कर दिए उसके। नाउ थर्ड स्टेप दैट इज पोजिशनिंग। पोजिशनिंग का मतलब है एक प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट करना इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। तो इसकी भी फुल फॉर्म आती है यूएसपी, दैट इज यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। पोजिशनिंग प्रोसेस है कि कैसे प्रोडक्ट की इमेज जो है कस्टमर के माइंड में क्रिएट की जाती है, राइट। सो आप कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करते हो, फिर आप देखते हो कि आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है, एंड कस्टमर के परसेप्शंस, कस्टमर क्या सोचते हैं प्रोडक्ट के बारे में, वो पता करते हो। ये भी देखते हो मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट की क्या पोजीशनिंग है, एंड कस्टमर्स को कौन से कॉम्बिनेशन प्रेफर कर रहे हैं वो लोग। फिर आप अपनी प्रोडक्ट पोजीशनिंग को कंपेयर करते हो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली, एंड देन यू डेवलप दी पोजीशनिंग स्टेट। पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि अगर पोजीशनिंग गलत हो जाए, कस्टमर के आगे अगर गलत इमेज प्रोडक्ट की क्रिएट कर दे, तो आपका बिजनेस जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करना अच्छी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दिस इज वन शॉट रिवीजन वीडियो, इसे मैंने बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर डिटेल में आपको देखना है तो इसकी वीडियो इज ऑलरेडी अपलोडेड, यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।